नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि आपके साथ वीडियो के द्वारा नहीं जुड़ पाया, तो ये कह सकता हूँ कि आज जुड़ा हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे आज। कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो मैंने सीखी, कुछ चीज़ें आपसे मैं सीखूँगा, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। तो जितना मेरा अनुभव है, पहले तो वो जो पुरानी वाली कविता है उसको बोलेंगे। चलिए बोलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पहले मैं ये कविता करूँगा, उसके बाद में अपने मन के विचारों को रखूँगा। आप बताइएगा आपको कैसे लगे। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाएगा। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाएगा। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह को शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह को शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अक्सर ये बातें बोलने में आसान लगती हैं, पर जब जाती ज़िंदगी में होती हैं तो कई बार मन, दिमाग, संसार सब झकझोर कर रख देती हैं। ठीक है, जीवन भी सिखाता है, हर समय सिखाता है। लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जीवन जन्म से कब्र तक है। जो आपको कह सकते हैं कुछ भी, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी इच्छा है। बट आपको वो बात अपने पे लेनी है या नहीं, आपको वो बात दिल पे लगानी है या नहीं, ये आपकी सत्यता जानती है। अगर आप मन से सत्य हैं, अगर आप दिल के साफ हैं, तो किसी की बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ सकता है, मुझको भी पड़ता है, इंसान हूँ, आपको भी पड़ता होगा, आप भी इंसान हैं। बट चीज़ों को धीमे धीमे आगे बढ़ा देना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं अपने अनुभव को साझा करूँ तो मैंने कुछ लिख के रखा है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। देखिए, अगर सब्जेक्ट होता तो मैं बिना लिख के बता देता, पर जब मन के विचार होते हैं ना तो वो लिखने पड़ते हैं, क्योंकि बिना लिखे नहीं बताए जा सकते। तो अगर अपने अनुभव को मैं आपसे साझा करूँ तो सबसे पहली बात तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आने वाली कठिनाइयों को झेलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसा कोई सफल आदमी नहीं हुआ जिसके रास्ते में अड़ंगे, असफलताएँ, मुश्किलें, रुकावटें ना आई हों। आपके जीवन में भी आएंगी और अच्छी बातें क्या आएंगी, क्योंकि आपको कुछ सिखाएंगी। क्योंकि मैंने भी अभी कुछ बहुत चीज़ें सीखी कि भाई हर चीज़ किताबी ज्ञानी नहीं होती, इंसानों को पढ़ना भी आना चाहिए। सीखते हैं, सीखते रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें, कुछ लोग आपको बेहद दुख दे देते हैं, बेहद। ठीक है, समझते हैं, लेकिन ये भारत है, बात वही है कि यहाँ सीता भी बदनाम हुई, यहाँ गांधी भी बदनाम हुआ, यहाँ मतलब एक भी शायद ही कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बदनाम ना हुआ हो। क्योंकि जिनका नाम होता है, बदनाम भी तो वही होते हैं ना। आप में कुछ होगा तब तो आप बदनाम होंगे। लोगों से तो जितने एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, जितने एग्ज़ाम दिए नहीं होंगे, उतने तो हम लोग निकाल के बैठते हैं। बट इस चीज़ को अदरवाइज़ या घमंड के रूप में लेने की बात नहीं है। बात ये होती है कि जब व्यक्ति के पास कुछ कहने को, कुछ करने को नहीं होता है, या किसी के लिए कुछ वो नहीं कर सकता, या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता है तो फिर वो क्या कर देता है अंत में, बदनामी। बट आपको लेना है ना कि आपको वो झेलनी है कि नहीं। आप जानते हैं ना, आपके अंदर सत्यता है ना, और अगर आपके अंदर सत्यता है तो संसार आपके विपक्ष में खड़ा हो। पर जे.एस. मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल की इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप सत्य हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, भले ही पूरा विपक्ष आपके साथ में झूठ बोल रहा हो, मतलब पूरा कुनबा। दो चार बातें मैं आपसे करूँगा, उसमें से एक बात तो ये है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि निंदा करने वालों को अपने पास रखना चाहिए। निंदक नहीं राखिए, आंगन कुटी छवाए, है ना, रखने चाहिए। बट कई बार निंदा नकारात्मक होती है। आपका मोटिवेशन, आपको उत्साह, आपका जीवन, या कह सकते हैं कि आपके तरीकों को गिराने के लिए होती है। तो जब नकारात्मक निंदाएं होने लगे तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक निंदा करने वालों से हो सके तो दूर रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, बट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो आपको उन नकारात्मक निंदा वालों से, सकारात्मक निंदा वालों से तो लाभ रखिए, बट नकारात्मक निंदा वालों से दूर रहिए, क्योंकि वो जीवन में वो सांप हैं जो आप ही के साथ रह के आप ही को काटेंगे। कहावत है ना, आस्तीन के सांप। चीज़ आप भी सीखेंगे। तो अगर और हम इसके आगे बढ़ें तो एक और बात कहता हूँ। सबसे पहली बात, किसी पर भरोसा ना करें, किसी पर भी मतलब किसी पर भी। अगर आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ,
अपने पिता, अपनी सगी बहन, सगे भाई, बस, और किसी पे नहीं, 1% का भी नहीं, कभी भी नहीं, ना कोई भरोसा, ना कोई उम्मीद। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो वास्तव में बहुत दर्द होता है। तो उम्मीदें पालो ही मत, तो दर्द ही नहीं होगा। उसके अलावा रिश्तों को बहुत सोच समझ कर बनाएं। आप कहेंगे आप इतना क्यों बता रहे हो? देखो, मेरा जो अनुभव है मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साझा करूँ, जिससे आप जीवन में गलतियाँ ना करें। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना इतना उम्र में बड़ा हूँ, बट मेरे पिताजी कहते हैं कि उम्र से ही ज्ञान नहीं आता, ज्ञान से भी वृद्धता होती है। मतलब ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध। ज्ञान वृद्ध मतलब जो ज्ञान से बूढ़ा हो, वृद्ध वयोवृद्ध मतलब जो उम्र से बूढ़ा हो, और तपोवृद्ध मतलब जो तप यानी मेहनत से बूढ़ा हो। तो आप देखिए कि आपको उम्र से बूढ़ा होकर समझना है या आप ज्ञान से भी हो सकते हैं। तो जब कुछ रिश्ते होते हैं तो कभी कभी कोई भी रिश्ता हो वो बड़ा सोच समझ कर बनाएं, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे मतलब निकालेंगे। जहाँ आपसे मतलब निकल गया या फिर जहाँ आप उनके अनुसार नहीं रह गए, ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए और आपके पीछे आपके नाम पे होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि उस रिश्ते में या उन चीज़ों में हो सकता है। तो इतनी बात तो है ही। दूसरी चीज़ है कि अगर आप सत्य हैं तो आप ईश्वर पर विश्वास रखें। वो आपकी ईमानदारी को, आपकी बेईमानी को, दूसरे की ईमानदारी को, दूसरे की बेईमानी को, दोनों को देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक जो मुझे अपने अनुभवों से, मतलब कह सकता हूँ कि अभी तक ऐसा तो कोई नहीं हुआ कि जो चाहे और वो मुझको डिस्टर्ब कर सके। होता हूँ, ऐसा नहीं, डिस्टर्ब भी होता हूँ, किसी की बातों से इंसान हूँ। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है कंपटीशन के फील्ड में, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। प्रोफेसर भी कभी ना कभी तो बनेंगे ही, क्योंकि उसके लिए नेट चाहिए, सेट चाहिए, वो तो है ही। तो जल्द ही वैकेंसी भरें, प्रोफेसर बन जाएंगे। आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और हूँ, आप आज यहाँ हैं, कल आप कहीं और होंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप आज जहाँ हैं और आप जहाँ कल होंगे, क्या आप ये चाहते हैं कि आपसे लोग हटें और इस तरह हटें कि जीवन में कभी आप उनसे या वो आपसे नज़रें न मिला सकें? तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप किसी से जुड़ें तो बहुत सोच समझ कर जुड़ें। ये मेरा अनुभव है और मैं इसको आगे फॉलो भी करूँगा, करता हूँ, कर रहा हूँ। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी से भी कोई भी उम्मीद न रखें, अपने पे भरोसा करें, अपने माँ बाप पे भरोसा करें, उस ईश्वर पे भरोसा करें क्योंकि वो सब देखता है, ठीक है ना। अगर आप ईश्वरवादी नहीं भी हैं तब भी अपने माँ बाप पे भरोसा करें कि वो तो देख ही रहा है ना, वो जीवंत ईश्वर है। तो मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, बस अंत में यही कहूँगा कि अपने पे भरोसा रखिए, दूसरा क्या कहता है इस पर मत चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ, यहाँ सीता, यहाँ गांधी, यहाँ सब बदनाम होते हैं। और अच्छा है कि एक बड़े अध्यापक ने कहा था, मैं भी कह देता हूँ कि अच्छा है कि मेरे बारे में बातें होती हैं, तुम्हारे बारे में तो वो भी नहीं होती, क्योंकि बातें भी तो उन्हीं के बारे में होगी ना जिनमें कुछ होगा या जिनके पास कुछ होगा। लोग अंबानी का ही तो विरोध करेंगे ना, भिखारी का थोड़े करेंगे। लोग ज्ञानवान विवेकानंद का ही तो उत्तर देंगे या उदाहरण देंगे, कोई आपसे आपके गांव का गंवार का उत्तर थोड़े देगा। तो जिन लोगों से जीवन में खुद कुछ नहीं होता, दुनिया को कहने के लिए वो काफ़ी है। ऐसा कोई अभी तक नहीं है जो इधर से उधर कर सके आपको, मुझे भी। जब एक बार आप पहाड़ चढ़ते हैं ना तो कई बार वहाँ पे आसपास खड़े लोग मना कर देते हैं, क्यों? वो कहते तुमसे ना होगा। बट दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये थी वो भी चढ़े हैं बट उनसे ना हुआ। तो जब उनसे ना हुआ तो उनको लगता है आपसे भी नहीं होगा, और अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आप भी उसी लाइन में आ जाएंगे जो आने वाले लोगों से कहेंगे कि तुमसे ना होगा। तो अगर आप पर किसी को भरोसा है तो उसको बनाए रखें, आप किसी पे भरोसा करें, सोच समझ कर करें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।